आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन के 3 अजला के 13 हलकों में पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मीरपुर जिला की 4, भिंबर की 3 और कोटली की 6 सीटों पर वोटिंग। 13 हलकों में 288 उम्मीदवार आमने सामने। नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। IPP और आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में। मीरपुर डिवीजन में मजमूई तौर पर 14,437 वोटर रजिस्टर्ड, 2,316 पोलिंग स्टेशन कायम, 1241 इंतहाई हसास, 724 हसास करार। इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए 18,560 एहलकार तैनात। पाक फौज के 2100 जवान भी इलेक्शन की सिक्योरिटी पर मामूर। कोटली में 2 प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फौरी एक्शन। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2 प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन के बजाय निजी रिहाइशगाह चले गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने पोलिंग बैग फौरी तहवील में ले लिए। दोनों प्रिजाइडिंग अफसरान को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। नए प्रिजाइडिंग अफसरान तैनात। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर खुशहाल खान का इंतबाह। कहते हैं आज़ाद कश्मीर की आवाम ने इंतशारी टोलों को मुस्तरद करके जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर में हमेशा पुरअमन अंदाज में हक़ राय दही इस्तेमाल किया गया। टर्न आउट हमेशा ज़्यादा रहा। आवाम अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए पुरजोश हैं और जमहूरी अमल में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जंग में असलहे के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीका के पास वाफर असलहा मौजूद है। हमारे पास गोला बारूद और हथियारों का ज़ख़ीरा मौजूदा ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है। असलहे के ज़खायर में कमी की इत्तलात दुरुस्त नहीं है। ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार। आमादगी से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। अरब मीडिया का दावा। अल अरबिया के मुताबिक अमरीका और ईरान ने मुज़ाकरात बहाली से मुतल्लिक जवाबात जमा करवा दिए। अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान और कतर की तजवीज़ पर जवाबात जमा करवाए। मुज़ाकरात का दौर जनीवा, दोहा या इस्लामाबाद में से किसी भी मुकाम पर हो सकता है। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक अमरीकी हमलों में वक्फा ज़्यादा शुकूक पैदा कर रहा है। अमरीका हमले नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की तस्दीक। कहते हैं पाकिस्तान कतर समेत मुख्तलिफ सालिस ममालिक पैगामात के फ़ाल तबादले में मसरूफ़ हैं। ईरान ने अपने हरमस में महफूज जहाज़ रानी के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की थीं। अमरीका ने मुबैना बहरी जहाज़ों से मुतल्लिक वाक़यात को जवाज़ बनाकर ईरान पर हमले किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेनी हमले को बगैर जवाब दिए नहीं छोड़ा जा सकता। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर हमला करवाया। यूक्रेनी हमले में कमर्शियल जहाज़ का मल्ला जाम बहक हुआ। अमरीकी और सेहूनी जबर के खिलाफ मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। हिज़्बुल्लाह का दिफा ईरान की स्ट्रेटेजिक जिम्मेदारी है। ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामनई का हिज़्बुल्लाह के खत पर जवाब। कहा, अमरीका के साथ किसी भी समझौते के लिए सेहूनी जारियत का खात्मा लाजमी है। हिज़्बुल्लाह की साबित कदमी दुनिया भर की आज़ाद अक़वाम के लिए एक मुतासर कुन पैगाम बन गई। ईरान ने लबनानी जंगजुओं का दिफा अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा बना लिया है। हिज़्बुल्लाह ने ईरानी सुप्रीम लीडर को खत लिखकर ईरान से वफादारी के आज़म का इजहार किया था। ईरान ने अमरीका के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद कर दी। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अक्रमेनिया कहते हैं, ईरान तब तक हमले रोकेगा जब तक उस पर हमला ना हो। अमरीकी हुकाम अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हैं। उनके पास वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। हिकमत अमली खुद अमरीकी हुकाम के लिए भी वाज़ेह नहीं। सदर ट्रंप अमरीकी अहदेदारों के बयानात और सेंट्रल कमांड के इक़दामात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पेंटागन ने ईरान जंग में हलाक फौजियों का रिकॉर्ड तब्दील कर दिया।
अमरीकी खबर एजेंसी AP का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक फौजियों को अब ओवरसीज ऑपरेशंस की अलग फहरिस्त में शामिल किया गया है। नए रिकॉर्ड में 207 जख्मी अहलकारों के नाम भी ईरान जंग की फहरिस्त से निकाल दिए गए। जंग दोबारा शुरू होने के बाद अमरीकी फौज ने जानी नुकसान से मुतल्लिक मालूमात महदूद कर दी हैं। मई के अवाइल से पेंटागन ने जंग से मुतल्लिक कोई बाज़ाब्ता प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं दी। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल सस्ता होकर $92 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $84 फी बैरल तक पहुंच गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के मरबन क्रूड ऑयल की कीमत में 10% से जायद कमी रिकॉर्ड। मरबन क्रूड ऑयल की कीमत $97 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी 2% से जायद कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। हनवट इंडेक्स में 4,500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स की 1,75,600 से जायद की सतह पर ट्रेड। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय खुफिया एजेंसी का पाकिस्तान के खिलाफ ऑनलाइन प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। कलअदम एक्शन कमेटी को भारत फंडिंग करता है, शवाहिद सामने आ गए। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी दुश्मन से फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही थी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसी के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस फराहम करता था। गिरफ्तार शख्स के ताने बाने भारत से मिलते हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के जरिए लोगों को बगावत पर उकसाया गया। किसी और जगह की वीडियो को आज़ाद कश्मीर की वीडियो के तौर पर पेश किया गया। पाक फौज के खिलाफ मुतअद्दिद पोस्टें लगाई गईं। ऐसी नाकाम कोशिश की गई जिससे कश्मीर में अफरा तफरी फैले। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहती है। शरपसंद कमेटी कश्मीर से इतनी मुखलिस है तो इंतखाबात में हिस्सा क्यों नहीं लेती। कलअदम एक्शन कमेटी ने जत्थे बनाकर सड़कें बंद करके कानून हाथ में लिया। जम्मू कश्मीर तनाज़े से मुतल्लिक भारतीय वज़ीर दिफ़ा का बयान इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना करार। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफ़ा के बयानात की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी कहते हैं, बयान UN और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा जम्मू कश्मीर तनाज़े के हक़ाइक़ को मस्ख़ करता है। बयान से ज़ाहिर होता है भारतीय हुकूमत ख़त्ते के अमन को ख़तरे में डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। UN भारत के मुसलसल गैर ज़िम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। पाकिस्तान हर भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। इसका मुज़ाहिरा ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के दौरान पाकिस्तानी कौम और बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने किया था। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 11.50% है। मुल्क के कई इलाकों में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, मीरपुर खास समेत सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। कराची में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। लाहौर, गुजरांवाला और दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। DG खान और बलोचिस्तान के मशरकी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, अलर्ट जारी। लाहौर के इलाके फैरोजवाला, राना टाउन, नाला भीड़ का बंद टूट गया। राना टाउन, पठान कॉलोनी, वंडाला नासर समेत मुतअद्दिद इलाके डूब गए। मुतासरा इलाकों में पानी की सतह 6 से 10 फीट तक पहुंच गई। पठान कॉलोनी में सैलाबी पानी में डूबकर एक ही घर के 3 बच्चे जाँ बहक। शनाख्त दानियाल, नुमान और बुरहान के नाम से हुई। तीनों बच्चे घर के करीब जमा पानी में नहाते हुए डूबे।